नमस्कार। मैं रेखा सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी एक मनोवैज्ञानिक। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिप्रेशन पे बात करूँगी। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि डिप्रेशन जो है उसको लेकर बहुत से लोगों की अलग-अलग सोच है। कुछ लोगों का मानना है कि डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मानसिक बीमारी है। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि उन्हें डिप्रेशन है, तो उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं मैं अगर अपनी बात सामने रखूँगा या मैं साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मैं काउंसलिंग करवाऊँगा, तो लोग मुझे कमज़ोर समझ लेंगे या उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, मैं कोई मनोरोगी हूँ। तो सबसे पहले ऐसी धारणा आप अपने मन से बिल्कुल हटा दीजिए। जिस तरह से फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉमन कोल्ड बहुत नॉर्मल है, उसी तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है। इसीलिए बिल्कुल ऐसा समझना कि अ, मुझे डिप्रेशन हो गया है क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ या फिर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या मेरे जो डेली स्ट्रेस हैं, डेली लाइफ स्ट्रगल्स हैं, उसको मैं ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ, नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल सबसे पहले अपने मन से ऐसी बात निकाल दीजिए। डिप्रेशन बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो किसी को भी हो सकता है। और काउंसलिंग से आप काउंसलर से मिलिए, ट्रीटमेंट से आप बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर आ जाएँगे। तो लेकिन सबसे पहले डिप्रेशन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉमनली क्या होता है कि हम अपने डेली लाइफ स्ट्रेस, जैसे हमारे कुछ गोल्स होते हैं, हमारी कुछ प्लानिंग होती है, हम रिलेशनशिप को लेकर कभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो जैसा हमने सोचा वो कभी नहीं हो पाता, या जो हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते। तो कुछ वक्त के लिए डिस्टर्ब हो जाना या फिर स्ट्रेस होना एक कॉमन बात है। कभी कभी हम इन सिम्टम्स को डिप्रेशन का रूप दे देते हैं, जिससे हमारे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले एक नॉर्मल स्ट्रेस और डिप्रेशन के बीच का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप घबराएं नहीं। आपको ये पता हो कि नहीं, आप अभी एक नॉर्मल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं जिसमें आपको खुद को वक्त देना है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब ये अलर्ट जो है डिप्रेशन, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ और अब मुझे काउंसलर से मिलना है या मुझे अपनी ट्रीटमेंट करवानी है। सबसे पहले तो डिप्रेशन, स्ट्रेस और ग्रीफ, इन तीनों की क्या सिम्टम्स हैं और इन तीनों का हमारे मन पे कैसा इफ़ेक्ट, कैसा प्रभाव पड़ता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो मैंने बताया कि जिस तरह से हमारे डेली लाइफ चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस हमारी इमोशनल रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं, हमारी कैरियर प्लानिंग के को लेके हो सकते हैं, या फिर हमारे खुद के पर्सनल आउटर वर्ल्ड या हमारी सराउंडिंग्स को लेके जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, कभी वो पूरे नहीं होते, या जो आउटकम रिजल्ट है वो वैसे नहीं आते, तो हम कुछ वक्त के लिए स्ट्रेस या एंजाइटी में आ जाते हैं। इसे आप बिल्कुल डिप्रेशन नहीं समझिए, ये डिप्रेशन नहीं है। इसमें कुछ दिन हो सकता है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक आपको नॉर्मल होने में लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे और उस गोल में आप सक्सेस होंगे, और आपकी जो थिंकिंग है वो रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है मीनिंगफुल, लॉजिकल। तो आप खुद में फील करेंगे कि आप धीरे धीरे स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं। या फिर ग्रीफ, जैसे किसी अपनों को खोना, जब हम किसी अपने को खो देते हैं, या फिर हमारे कुछ अपने इमोशनल रिलेशनशिप होते हैं, जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत ही एडवर्स सिचुएशन होता है उस वक्त, और जो हमारी सिचुएशन है प्रेजेंट उसको मेंटली हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे सिचुएशन में ग्रीफ जो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके मन को चोट लगी है, तकलीफ़ लगी है,
तो ऐसे समय में कुछ सिम्पटम्स आते हैं जैसे आइसोलेशन, आप खुद को आइसोलेट कर लेते हैं या फिर काफ़ी जो फिज़िकल मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाते हैं। आपकी मेमोरीज लॉस होते हैं, फिर लैक ऑफ एनर्जी, फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट, जो आपकी एक डेली रूटीन में जो आप एक मोटिवेशन और एक एनर्जी से जो काम करते थे, तो उसमें डिस्टरबेंस आते हैं, स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो डिप्रेशन में भी आते हैं, स्ट्रेस में भी आते हैं और ग्रीफ एंजाइटी में भी आते हैं। लेकिन ये जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर या फिर जो आप वक्त है उसके साथ साथ आप जीना सीख जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है समय बीत रहा है और आपसे जुड़े और भी लोग हैं जिनके लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके अपनी पॉजिटिव रैशनल थॉट्स के हेल्प से आप धीरे धीरे उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। अब डिप्रेशन की बात करें कि आपको कब ऐसा सोचना चाहिए कि ये डिप्रेशन के साइन है और अब आपको इमीडिएटली अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है और काउंसलर से मिलना है। सबसे पहले डिप्रेशंस के बारे में मैं बताऊं कि डिप्रेशंस दो तरह के होते हैं। एक डिप्रेशन जो होता है वो आपका मेंटल इश्यूज जो है, या आप बहुत समय तक किसी स्ट्रेस में रहे हैं, या आपका चाइल्डहुड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा हो, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ इमोशनली हुआ है जो एक नॉर्मल लाइफ रूटीन से, एक नॉर्मल सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा एडवर्स है। तो बहुत समय तक किसी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में रहने की वजह से भी डिप्रेशंस होता है। सेकंड थिंग बायोलॉजिकल है। तो बायोलॉजिकल डिप्रेशन में क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे ब्रेन में, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, जिसमें कुछ केमिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं जैसे सेरोटोनिन है, फिर डोपामाइन, गाबा, एसिड क्लोरीन, इस तरह के जो केमिकल होते हैं, ये इसके अनबैलेंस होने की वजह से जो हमारी थॉट प्रोसेस है या जिस तरह से हम अपनी डेली लाइफ को डील करते हैं उसे हम प्रॉपर नहीं कर पाते, या हमारी सोचने समझने का जो एक हमारी रैशनल थिंकिंग होती है, हमारा एक कोई भी काम करने का एक पॉजिटिव एक एस्पेक्ट होता है, वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, या आपके अंदर सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ स्टीम जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये बायोलॉजिकल डिप्रेशंस के सिम्टम्स हैं, जिसमें बायोलॉजिकल में भी दो तरह के डिप्रेशन होते हैं। एक माइल्ड डिप्रेशन होता है जिसमें कुछ नॉर्मल मंथ्स या 2 मंथ्स तक इसमें सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इसमें करेक्ट काउंसलिंग और ट्रीटमेंट से आप बहुत जल्दी इससे निकल सकते हैं। सेकंड जो है वो क्रॉनिक डिप्रेशन है। क्रॉनिक डिप्रेशन में आपको मेडिसिन्स, मैं बोलूँगी कि आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलिए जिसमें ये काफ़ी लंबे समय तक, यानी 1 साल 2 साल तक ये सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं, या फिर आपको लॉन्ग टर्म तक है, तो ये क्रॉनिक डिप्रेशन आते हैं, जिसको भी आप काउंसलिंग और मेडिसिन के थ्रू बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि अब आप जो है आपको डिप्रेशंस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आपको बिना टाइम को वेस्ट किए तुरंत काउंसलर से अपनी काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो रिड्यूस इंटरेस्ट इन प्लेजर, मीन्स आपकी जो खुशियाँ हैं, छोटी छोटी खुशियाँ, आप उससे खुद को दूर कर लेते हैं। जैसे एक नॉर्मल हमारी लाइफ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कुछ वक्त लगता है, कुछ वीक लगते हैं या 2 से 3 महीने लगते हैं, उसमें हम अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। पर अगर डिप्रेशन है तो ये काफ़ी लंबा समय हो जाते हैं, 3 4 5 महीने, कभी 6 महीने भी हो जाते हैं, लेकिन
ओवरकम नहीं हो पाते हैं। ऐसे सिचुएशन में ऐसी बातें जो आपको पहले खुशी देती थी, वो बातें अब आपको खुशी नहीं देती और आप बहुत ही उदास फील करते हैं अंदर से। आपका एपेटाइट अचानक से चेंज हो जाना, बहुत ज़्यादा वेट का बढ़ जाना या वेट का बहुत कम हो जाना। चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, रात में बहुत समय तक नींद नहीं आना, सुबह काफ़ी लेट उठना, फिर दिन के वक्त में आपको बहुत ज़्यादा अंदर से मेंटल टायर्डनेस फील होना, लैक ऑफ एनर्जी, जिस काम को आप पहले बहुत खुशी से करते थे उस काम में मन नहीं लगता है आपका, ऐसा लगता है कि अब आप अपनी जो डेली खुद के काम जो है, पर्सनल वर्क है, वो भी आप नॉर्मल होके नहीं कर पा रहे हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। लैक ऑफ मेमोरी, छोटी छोटी बातें जो आपकी डेली लाइफ रूटीन से है उसको भी याद रखना मुश्किल हो जाता है। फिर फीलिंग ऑफ गिल्ट, कुछ ऐसा फील होना, खुद में गिल्ट फील करना, लो सेल्फ स्टीम, डिफीटिंग थाउट्स। डिफीटिंग थाउट्स मीन्स आपके अंदर ऐसे थाउट्स आने लगते हैं कि जैसे इस दुनिया में जितनी भी जो भी हुआ वो आपकी वजह से हुआ। आप खुद को गलत ठहराने लगते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपका तो कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मेरा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्यों जिंदा हूँ, इस लाइफ में मेरी क्या वैल्यू है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। इस तरीके सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स आपके मन में आने लगते हैं और आप अपनी कंपैरिजन दूसरे लोगों से करने लगते हैं, दूसरों की खुशियों में फिर आप ढूंढने लगते हैं अपने आप को। तो इस तरह के जो सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स हैं ये डिप्रेशन को और बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो अगर इस तरह के आपके अंदर भी थॉट्स आ रहे हैं तो आप उसे तुरंत बंद कीजिए, क्योंकि ये इरेशनल थॉट्स हैं। इरेशनल का मतलब होता है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ऐसे इरेशनल थॉट्स आपको सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, कभी आपको ग्रूम नहीं होने देंगे जो आपके अंदर क्वालिटी है। हर इंसान, भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है और बहुत खूबसूरत बनाया है। आप अपने अंदर जो आपके अंदर टैलेंट है उसको देखिए, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होंगे, जब आपकी सेल्फ स्टीम हाई होगी, जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और जब आपका स्पिरिट हाई होगा, तो फिर आप अपने अंदर की क्वालिटी को समझ पाएंगे। सेकेंड थिंग, जब भी डिप्रेशन होता है तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम और सिम्टम है, सबसे पहला जो सिम्टम और चैलेंज करता है वो है सेल्फ डिफेटिंग थॉट्स, निगेटिव थॉट्स। इस पूरे डिप्रेशन में आपको अपने निगेटिव थॉट्स को बैलेंस करना है, जिसमें इमोशनल, कॉग्निशंस, बिहेवियर, मोटिवेशन और फिजिकल फंक्शनिंग, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। आपको अपने इमोशनल थॉट्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत होगी। कोई भी रिलेशनशिप है आपसे जुड़ा हुआ है, आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखिए। कभी कभी हम प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। हमारी लाइफ में जैसे खुशियाँ आती हैं वैसे ही दुख और तकलीफ भी आते हैं, पर खुशियों को हम बहुत ही खुश होकर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दुख और तकलीफ को हम अपनी बदनसीबी समझ लेते हैं। जबकि ये वो पल होता है जब आपका सही कैरेक्टर, आपका अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कितना पावरफुल है, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, आपके स्पिरिट, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये वो वक्त होता है जब आप इसे प्रूव करें। इसीलिए हमेशा अपने इमोशनल, आपकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है, कॉग्निटिव थिंकिंग मीन्स आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, चीज़ों को कैसे देखते हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो डेली टाइम टेबल है वो कितने बैलेंस हैं, आप एडवर्स सिचुएशन में खुद को कितना संभाल के रख सकते हैं, आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप
आउटर मोटिवेशन में ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि आप में इनर मोटिवेशन है। वैसे लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा देखा गया जो आउटर मोटिवेशन पे डिपेंड होते हैं, यानी अगर उन्हें कोई अच्छा बोलता है तो उन्हें लगता है कि हम अच्छे हैं, जबकि वो अपनी क्वालिटी को इग्नोर करते हैं जब तक उन्हें कोई बाहर से कोई तारीफ या बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। ऐसे लोग मेंटली डिपेंडेंट भी होते हैं। तो बिल्कुल आप आउटर मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं होना है और अपनी इनर मोटिवेशन को मोटिवेट करना है। आप इंडिविजुअल यूनिक है, इस बात पे आप हमेशा बिलीव रखिए। अपने कॉग्निशंस को चेंज कीजिए, चीज़ों को उस तरह मत देखिए जैसा आपका मन करता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से ये बात को रखी है कि कौरव 100 भाई थे, उसके बाद भी वो हारे और जो पांडव थे वो सिर्फ 5 थे, जबकि उन्हें बहुत कष्ट देखना पड़ा, बहुत दुख देखना पड़ा, फिर भी वो सक्सेस हुए। फिर भी वो अपनी जो भी उनके प्लान थे, जो भी उनका गोल था, वो उन्होंने बहुत ही धार्मिक तरीके से पूरा किया। ऐसा रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि जो इंसान अपने मन से चलता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल में ईड कहते हैं, लिबिडो, तो वैसे इंसान को ज़्यादा डिप्रेशन और दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मन जो है, मन को प्लेजर चाहिए। मन कभी भी डिफीटिंग या फिर ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता जो उसे अच्छा नहीं लगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को वही कर्म करना चाहिए जो धर्म कहता है, जो हमारी मोरल वैल्यूज़, मॉरल एथिक्स में है। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं तो हम धर्म, मॉरल वैल्यूज़ और अपने मन, हर चीज़ों को लेके चलते हैं। तो अगर सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग है तो ऑब्वियसली आपको खुश रहना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अपने मेंटल बैलेंस को कभी लूज़ नहीं करें और कभी भी इतनी ज़्यादा खुशी का एडिक्शन नहीं हो कि उसके बाद आने वाले एडवर्स सिचुएशन के लिए आप मेंटली प्रिपेयर ही ना हो। और जब भी सिचुएशन एडवर्स होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होने की ज़रूरत है। सिचुएशन कैसा भी हो, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये एक्चुअली आपकी पूरी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है और ये आता है हमारे थॉट प्रोसेस से। हम बहुत से ऐसे लीडर्स को जानते हैं जो एडवर्स सिचुएशन में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि सिचुएशन को ही पॉजिटिव बना डाला। पर कॉमन हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में हम और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हम नॉर्मल सिचुएशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं क्योंकि हमारी थिंकिंग नेगेटिव होती है। तो बिल्कुल डिप्रेशन जैसी चीज़ों से नहीं घबराना है और ना ही ये कोई बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है। जिस तरह से एक नॉर्मल कोल्ड होता है, एक नॉर्मल फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी तरह से ये डिप्रेशन है। हाँ, इसे हम अपनी समझदारी से, अपनी रैशनल थिंकिंग को मॉडिफाई करके पॉजिटिवली बहुत ही आसानी से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी एक्टिविटीज़ है। अगर किन्हीं को भी इस तरह के सिम्टम्स है तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कीजिए। आप बिल्कुल काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। सबसे पहले है 2 कॉलम टेक्निक, यानी आप अपने थॉट्स को 2 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। फर्स्ट रैशनल, सेकंड इरैशनल। आपकी क्या प्रॉब्लम्स है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत किया पर रिजल्ट उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल एडवर्स था। तो आप एक तरफ आपके थॉट्स हैं कि अब जो आप इस एग्ज़ाम के लायक नहीं है या ये नहीं होगा। आप दूसरी तरफ लिखे आप बिल्कुल इसके लायक हैं, कुछ गलतियां हुई हैं जिसको आप फोकस करेंगे और उसको वर्क करेंगे और नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल सक्सेस होंगे। अब आप इन दोनों थॉट्स को देखिए। फर्स्ट थॉट्स में आपको सेल्फ डिफीटिंग, ये थॉट्स जो है वो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है, सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स है।
जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ ले जाता है। और दूसरा थॉट्स रैशनल थॉट्स है, मीनिंगफुल थॉट्स है, जो आपको मोटिवेट करता है, ये आपका इनर मोटिवेशन है। तो इस तरह से हम अपने थॉट्स को एनालाइज करके बहुत ही आसानी से अपनी इरेशनल थिंकिंग को रैशनल थिंकिंग में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आप अपनी जो डेली लाइफ रूटीन है उसको पॉजिटिव रखिए। और हमेशा जब भी प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल यही सोचिए कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी नीति जनित प्रॉब्लम इतनी बड़ी इंसान की सोच से बड़ी नहीं हो सकती है। आप बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर आएंगे। डिप्रेशन को एक कॉमन नॉर्मल एक मेंटल प्रोसेस समझिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।